जय श्री सीताराम जी, जय श्री बालाजी महाराज। भैया बालाजी द्वारा उन्हीं की प्रेरणा से बनाए हुए उनके अपने इस चैनल में आप सभी का भैया का ये हृदय की गहराइयों से स्वागत करता है। आज दिन शनिवार है, बालाजी का वार है और आज जो है हम हनुमान चालीसा की 18वीं चौपाई की व्याख्या करने के लिए जा रहे हैं। हनुमान चालीसा की ये 18वीं चौपाई बहुत ही काम की चौपाई है, बहुत ही सुंदर अद्भुत चौपाई है। आप उसको समझने की कोशिश कीजिए, अपने जीवन में धारण करने की कोशिश कीजिए, तो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा लाभ होगा इस चीज़ से। इस चौपाई में बालाजी की शक्तियों का उल्लेख किया हुआ है, एक छोटा-सा कि वो कैसे थे, वो बचपन से ही कैसे थे, उनके अंदर में बचपन से कितनी प्रतिभा थी, कितनी शक्ति थी, ये भी बताने की कोशिश की जा रही है। और जो आज तक हमने सुना है कि इसका मतलब क्या होता है कि बालाजी ने जो भी साइंस ने इतने सालों के बाद में, हजारों लाखों सालों के बाद में साइंस ने ये खोजा है कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है। उस दूरी को बालाजी ने अपने बचपन में ही नाप ली थी। जैसे कि इसमें चौपाई है, जुग सहस्त्र योजन पर भानु। भानु का मतलब है सूर्य देवता। तो युग का मतलब होता है, एक युग मतलब 4000 साल के बराबर, 4000। और सहस्त्र होता है हजार के बराबर में। और योजन मतलब होता है 13 किलोमीटर के बराबर में। जब हम तीनों को गुणा करते हैं तो हमारे पास 52 लाख किलोमीटर आ जाता है। 52 लाख किलोमीटर पृथ्वी से सूर्य की दूरी होती है, जो कि बाद में साइंस ने देखा था। ये एक गणना की गई है। तो ये तुलसीदास जी ने जो लिखा है इस चौपाई में, ये बताया गया है कि उसी समय में उन्होंने इस चौपाई में ही इसकी गणना कर दी थी, और जिस जो कि बहुत बाद में पता चला है हमें। तो जो हमारे बालाजी थे बचपन से ही, उन्होंने सूर्य देवता को एक फल के रूप में देखा और उसको खाने के लिए वो चले गए कि हाँ मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे इसको खाना है, चले गए वो। तो इसका अर्थ है ये, जो कि गूगल में हम लोग जानते हैं, बहुतों ने पढ़ा है, देखा है, तो यही चीज़ समझते हैं। लेकिन क्या सिर्फ यही एक मतलब है जो कि हमें इस चौपाई से समझनी चाहिए? तो नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये भी एक तरह से समझ सकते हैं, मान सकते हैं कि हाँ ऐसा भी हो सकता है, हम लोगों ने यही सीखा है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बालाजी ऐसा नहीं है कि अपनी शक्तियों का बखान करने के लिए हनुमान चालीसा की रचना करवाई है उन्होंने। नहीं, वो हमारे जीवन में, हमारे जीवन को हमें कैसे जीना है, हमें अपने अंदर में क्या चेंजेस करने हैं, हमारे अपना जो कैरेक्टर है वो कैसे बनाना है, उसके लिए ये हनुमान चालीसा की रचना की गई है। तो इस चौपाई के द्वारा जो वो आपको बताना चाहते हैं, आप वो आप मान भी सकते हैं, नहीं भी मान सकते हैं। वो क्या बताना चाहते हैं कि सूर्य देवता को एक प्रतीकात्मक रूप से, उन्होंने सूर्य देवता को उन्हें, हम उन्हें अपना इष्ट मान सकते हैं, परमात्मा मान सकते हैं। जो भक्ति मार्ग होते हैं, जो भगवान को जब पाना चाहते हैं और उनको लगता है कि भगवान नहीं मिल सकते हैं, बहुत दूर हैं, या हम उनकी कृपा नहीं प्राप्त कर सकते हैं, वो जो परमात्मा है, और जो वो कैसे पाना है, इस चौपाई में बहुत ही अच्छी तरीके से बताया गया है। इसमें ये बताया गया है कि परमात्मा जो है ना, उनको पाना बहुत कठिन नहीं है। लेकिन हाँ, उनको पाते कैसे हैं? जैसे बालाजी ने बचपन में, अपने बालकपन में ही जा सूर्य देवता के पास चले गए थे उन्हें ग्रहण करने के लिए। तो हमें अपनी भक्ति को कैसे पाना है? सबसे पहले तो हमें खुद को भी अपने को एक बचपन के एक छोटे से जो है ना बालक के रूप में, अपने मन को एकदम निश्चल भाव से, अहंकार मुक्त होके, हमें अपने आप को, जब भी हम भक्ति करते हैं ना, तो हमें बच्चों की तरह बिल्कुल सरल रहना चाहिए। और ये जो माप बताया गया है, जुग सहस्त्र और योजन,
इसका मतलब ये है कि एक निश्चित समय हमें अवश्य लगेगा कि उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए, लेकिन हमें उस मार्ग को, उस कठिनाई को नहीं देखना है कि हाँ, वो कितना समय लगेगा। वो एक निश्चित समय है, जब हम अपने प्रभु से मिलेंगे, हमें उनकी कृपा प्राप्त करनी है। हमें करना क्या है, इसको कठिन चीज़ नहीं समझना है। जैसे हमारे बालाजी ने उनको एक सेब के रूप में देखा कि हाँ, एक सेब है ऊपर लाल, मुझे उनको खाना है। तो हमें इस भक्ति मार्ग को बहुत ही ज़्यादा ना कठिन नहीं बनाना है। जैसे हम लोग तरह-तरह की चीज़ें करते रहते हैं भगवान के लिए, उनको खुश करने के लिए, कभी कुछ हम लोग ऊट-पटांग चीज़ें करते रहते हैं, जंतर-मंतर, तंत्र, और हम ये सोचते हैं कि शायद वो इस चीज़ से खुश हो जाएँगे या इससे खुश होंगे। हम क्या करें? हम उनके लिए क्या चीज़ कर सकते हैं? शायद वो पैसों से खुश होते हैं या किस चीज़ से होते हैं? हमें कृपा प्राप्त क्यों नहीं हो रही है? हम दूसरों के अनुभव देखते रहते हैं, तो उनको मिल रहा है कृपा, हमें क्यों नहीं मिल रही है? तो इस चीज़ में ना हमारा मन हमको उलझा के रखता है। जबकि हमारे बालाजी ने बहुत ही सरल मार्ग हमको बताया हुआ है इस चौपाई के माध्यम से कि हम अपने इष्ट को, अपने प्रभु को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। उसका सिर्फ एक ही मार्ग है। सबसे पहले तो भगवान को पाना कोई भी मुश्किल कार्य नहीं है। बिल्कुल उनको आसान समझिए कि वो आपको मिलेगा और निश्चित समय पे मिलेगा। हमको करना क्या है, अपने मन को, अपनी बुद्धि को एक सरल बच्चे की तरह रखना है और अपना निरंतर प्रयास करते जाना है और उसी मार्ग पे चलते जाना है। तो हमें एक ना एक दिन निश्चित समय पे हमें अपने प्रभु की कृपा प्राप्त होगी। जैसे ली लियो ताहि मधुर फल जानो, जैसे उन्होंने मीठा फल समझ के अपने आप में ग्रहण कर लिया है। जिस दिन हमें भगवान की कृपा प्राप्त होगी, अपने इष्ट की, प्रभु की कृपा प्राप्त होगी, और जब हम उनको अपने अंदर में समाहित कर लेंगे, ग्रहण कर लेंगे, तो हमारे अंदर का में जो इतनी भी बुराइयां हैं ना, वो बिल्कुल अंधकार में खो जाएंगी। जैसे ये संसार, जैसे ही हमारे बालाजी ने सूर्य देवता को ग्रहण कर लिया, बिल्कुल अंधकार में चली गई थी। ऐसे ही हमारे संसार क्या है, बुराई है। तो ये बुराई जो है अपने आप ही सारी की सारी अंधकार में सिमट जाएगी। आपको उस प्रकाश रूपी भगवान को, बालाजी को, उनकी कृपा को अपने अंदर में समाहित करना है अपने सरल भक्ति द्वारा। तो ये एक इस चौपाई का अर्थ है। दूसरा इस चौपाई का अर्थ ये भी हो सकता है कि जो भी हम लोग अपने आप में अपना लक्ष्य जो तय करते हैं ना, वो लक्ष्य हमें तब तक ही कठिन लगता है जब हम उस लक्ष्य को कठिन मान के चलते हैं। किसी भी चीज़ को अगर हमें पाना है ना, तो सबसे पहले तो उसको बहुत ही समझ के चलिए कि हाँ, ये बहुत कठिन नहीं है। जैसे सूर्य देवता तक पहुँचना है तो वो कठिन नहीं है। उन्होंने सूर्य देवता को एक दूसरे रूप में लिया कि एक मधुर फल है जिसे कि मुझे खाना है, एक मीठा फल है जिसे मुझे खाना है। ऐसे ही हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं, लेकिन हम उस कठिनाइयों को सोच के उसमें विचलित हो जाते हैं। उसको विचलित नहीं होना है, उसको यही सोचना है कि अगर ये कठिनाई ये मेरे सामने आई है, तो इसको एक निश्चित समय पे ख़त्म होना ही होगा। हमें सिर्फ़ इस समय का इंतज़ार करना है और अपने भक्ति मार्ग से जो है जुड़े रहना है। हमें उसको इतना बड़ा नहीं बना के चलना है कि हमारी ज़िंदगी में अंधेरा हो जाए। हमें उसको भक्ति मार्ग से उस समय पे ज़रूर, जब जैसी उनकी कृपा प्राप्त होगी, तो वो चीज़ कठिनाइयाँ हमारी ख़त्म होगी। जो भी लक्ष्य हमने सोचा है कि बहुत ज़्यादा कठिन है, बहुत परेशानियाँ हैं, बहुत दूर है, तो हमें परेशानियों के बारे में, उस रास्ते के उस नाप के बारे में नहीं सोचना है। हमें ये सोचना है कि हाँ, ये सरल मार्ग से, भक्ति के मार्ग से हम लोग ज़रूर वहाँ तक पहुँच जाएँगे। हमें सिर्फ़ अपना कार्य करते रहना है। जैसे हमारे बालाजी ने एक छलांग लगाई और वहाँ तक पहुँच गए हैं। अपने रास्ते की उन्होंने कठिनाइयों की परवाह नहीं करी है। और इस चौपाई का ये अर्थ मेरी बहन ने मुझे बताया, सौम्या ने मुझे लिख के बताया। बहुत ही अच्छी व्याख्या है। ऐसे ही आप लोग भी कोशिश कीजिए, व्याख्या करने की कोशिश कीजिए, तो ज़रूर आप लोगों को इसमें सफलता मिलेगी। बहुत ही बहुत महीन चीज़ है। ये हनुमान चालीसा की जो चौपाइयाँ होती है, ये बहुत ही गहरे समुद्र है।
तो आप इसके अंदर में उतरने की कोशिश कीजिए। जितना आप उतरेंगे ना, और भी कितने तरह के अर्थ आपको मिलेंगे, कितनी तरह की मोतियाँ आपको मिलेंगे, जो कि आप समझ नहीं सकते हैं। तो इस चीज़ को ना आप उतरिए, सरल हृदय से, सरल मन से अपने भक्ति मार्ग में आगे बढ़ते रहिए। परमात्मा आपको निश्चित समय पे आप पे कृपा ज़रूर होगी, उस समय का इंतज़ार कीजिए, उससे पहले कुछ नहीं होने वाला है। हमें अपना सिर्फ कार्य करते रहना है, सरल बालाजी के रूप में, बालाजी के बालकपन के, मतलब अपने मन को बचपन के रूप में, छोटे बच्चे के जैसे बालक होता है, उस रूप में हमें अपने भक्ति मार्ग में आगे बढ़ते रहना है, और हमें सफलता ज़रूर मिलेगी। हम अपने लक्ष्य तक ज़रूर पहुँच पाएँगे। जय श्री सीताराम जी, जय श्री बालाजी महाराज। खुश रहिए।